नमस्कार साथियों, आप हमारे बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं पहली बार चुनाव क्षेत्र में आप सबके बीच में आया तो हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी 2007 में चुनाव लड़ रहे थे, नौतनवा से कंटेस्ट कर रहे थे। उनको नौतनवा को सजाते और संवारते देखते थे और बड़ी खुशी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं देखता था तो मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी कि जब उनके पास कोई व्यक्ति आया मदद लेकर के या कोई काम होना है जिसमें किसी प्रकार की अड़चन फंस रही है, उसका विकल्प, उसका उपाय, उसका निस्तारण कैसे बहुत बेहतर तरीके से हो सके, उसका रास्ता वो बहुत अच्छा खोजते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि उसी प्रकार, उसी तरीके से किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपको याद होगा कि कोविड जब पहली वेव आई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और तब अमरमणि त्रिपाठी गांव-गांव घूम करके ये जानने की कोशिश करता था कि आपको किस प्रकार की कमी है। उस समय तो ये लोग आरोप लगाते थे, कहते थे कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं विधायक नौतनवा के और गांव-गांव घूम रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब जनता असुविधा में रहेगी, उस समय अमरमणि त्रिपाठी आपके बीच में थे। आज जब से हमारा परिवार आपके बीच में है तो आप देखिए बच्चियों की शिक्षा का स्तर कहाँ है। आज बच्चियां किस क्षेत्र में नहीं अव्वल है, आज बच्चियां क्या नहीं कर रही हैं। क्या इस प्रदेश को एक आयरन लेडी ने चलाने का काम नहीं किया? और मेरा बिल्कुल मानना है कि आपको हर वो संसाधन मिलना चाहिए जिससे आपका इस समाज का विकास हो सके। नौतनवा इस बात से मशहूर था कि जब अमरमणि त्रिपाठी आते थे तो बिजली आ जाती थी और हमने इस क्षेत्र को 18 से 20 घंटा बिजली की, नौतनवा नगर पालिका को तो 24 घंटे की। और आज बिजली की क्या व्यवस्था है ये आप सबके सामने। आप सारी सड़कों को देखिए, बेहतर है, अच्छी है। मतलब जो जिस सड़क पे चल करके आज हमको 10 किलोमीटर हम 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं, एक ऐसा भी समय था कि वो 10 किलोमीटर 1 घंटा लग जा रहा था। आज 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हेड टू टेल पूरे नहर की व्यवस्था ठीक की जा रही है। आप देखिए सैकड़ों एकड़ खेत जिनको तेल डाल करके जनरेटर और पंपिंग सेटों में अपने खेतों को सींचना पड़ता था, आज उन किसान कितने खुश हैं। आप मिनी स्टेडियम फरेंदी में देख लीजिए नौजवानों के लिए। साथियों, मेरा मानना है कि ऐसा व्यापक पैर पसार लिया है नशीले पदार्थ ने नौतनवा में कि हर नौजवान का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर था। ये विषय को लेकर के उसके कुछ दिन बाद से विधानसभा थी, मैं गया और इस पे हमने वचन लिया सरकार से कि आप हमारा सहयोग करेंगे नशे को समाप्त करवा देने में नौतनवा में। जो नशे के व्यापारी थे उनके साथ कितनी दुर्दशा करके कहा भेज दी गई और नौजवानों के भविष्य को फिर हमने उज्जवल किया इस नौतनवा में। अध्यापक और विद्यालय दबाव बनाने पर लगे गार्जियंस पर कि फीस जमा करिए, स्कूल बंद थे, फीस जमा करिए। सभी विद्यालयों की मीटिंग बुलाई और कहा कि आप टिल लॉकडाउन बच्चों से फीस नहीं लेंगे और बच्चों की फीस माफ कर दी। हर गांव तक और हर न्याय पंचायत तक हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। हमने तो सबसे पहले नौतनवा को 2 एम्बुलेंसेस दी और हमने गांव-गांव तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, पिछले 5 वर्षों में मुझे लगता है 20 से 22 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण हमने कराया। CSR से 2 करोड़ रुपए लिए कि हमारे नौतनवा शहर के अंदर का अस्पताल को बेहतर अस्पताल बनाया जाए, जहां ICU की व्यवस्था हो, जहां MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सबकी व्यवस्था हो, पैथोलॉजी की व्यवस्था हो, ICU रूम्स मैंने आपको बताया, जनरल वार्ड हो, अच्छा हो। उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए लिए जिसकी योजना जल्द ही मुझे लगता है कि इस महीने के मार्च के बाद लागू हो जाएगी और उस पर कार्य हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे।